पहुंचेगी, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म स्वयं रक्षा कर लेता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जैसे आप जन सब, हम इसीलिए हृदय से सम्मान करते हैं कि जैसे हमारे राजकीय विभाग के हैं, हमारे डॉक्टरी विभाग के हैं, अध्यापक विभाग के हैं, अलग अलग ये जो पदों पे विराजमान, ये सब अपने अपने धर्म से चलने लगे तो हमारा देश सुखी हो जाए। जिस जो पदों पर विराजमान है वो ये समझें कि भगवान की सेवा है, पद मिला है भगवान की सेवा के लिए। जैसे आपको डॉक्टर बनाया भगवान ने ही तो बनाया ना, खूब सेवा करो, जो अर्थ मिल जाए, भले नमक रोटी खाओ, पर अगर 100 मरीज तुम्हारे द्वारा ठीक हो गए तो भगवान की पूजा बन गई। अब जैसे अध्यापक है, बिल्कुल प्रयासरत होकर विद्यार्थियों, विद्यार्थी ऐसे हैं तो हम कैसे पढ़, नहीं देखो मरीज है, अब उस समय बेशुद्ध हो, कुछ भी करे, आपके थप्पड़ भी मार सकता है, गाली भी दे सकता है, कुछ, वो आप हाथ बांधो, आप व्यवस्था करो, वो तो मरीज है। ऐसे ही विद्यार्थी है, वो तो बच्चा है, बिगड़ैल है, संभालना है आपको। जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, अगर टीचर गंभीर बन करके विद्यार्थी के द्वारा किए हुए उपद्रव को विषय करके उसको उत्तम बनाने की चेष्टा करे तो गुरु पदवी सार्थक हो जाएगी। जो नेता है हमारे समाज को अपने बच्चे की जैसे पोषण करे, जैसे एक परिवार हमारा है ऐसे हमारा देश है, अलग अलग घर के जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ऐसे बड़े बड़े पद हैं, तो हमारे देश की सेवा, जैसे लोग कहते हैं कि अमुक अमुक हो, तुम्हारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि में हमारे घर के लोग आए हैं, बोले बहुत भ्रष्ट है, किसी को जैसे बोला कि बहुत नीच है, बहुत भ्रष्ट है, भैया अस्पताल में मरीज ही जाते हैं, मरीज ही जाते हैं, ये भागवतिक अस्पताल है, जहां बुद्धि धोखा खा रही है तो हमारे पास अगर आए हो तो शास्त्रीय और भागवतिक विधान के द्वारा तुम्हारी बुद्धि में इंजेक्शन लगाएंगे, कभी टाइट होकर के और कभी प्यार से, तो आपकी अगर बुद्धि सुधर गई तो लाखों की सेवा बन जाएगी ऐसे। तो इसलिए बहुत हमें अच्छा लगता है जैसे आप लोग विचारवान हो रहे हैं, आप लोग इस बातों को समझ रहे हैं कि कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही, कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे द्वारा कोई अपराध तो नहीं बन रहा, हमारा समाज ऐसे एक एक सुधरना प्रारंभ करे तो हम सब सुखी हो जाए। पर वृत्ति ऐसी है कि हम दूसरों पर तो दोष देखते हैं और अपने दोषों को नहीं देख पाते, इसीलिए हमारा सुधार नहीं हो पाता। प्रायः लोग जो है दूसरों पर टीका टिप्पणी बोलते हैं, वो ऐसा, तो आप कौन हो? आप अपने रजिस्टर को जांचो, अगर आप करेक्ट होते तो वहां दोषी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कोई है नहीं। अगर आप ठीक हो जाओगे तो दिखाई देगा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, क्योंकि वही है। इसका मतलब आप ठीक नहीं हो तो फिर दूसरे को क्या बोले, हमारे घर गंदा है, हम पहले अपना पोछा लगा ले। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। यदि हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तो हमें सब जगह पवित्रता दिखाई देगी। हाँ, सबको धन्यवाद इस बात का कि आप शराब और मांस, व्यभिचार, गंदे आचरण, इनका त्याग करें, परमार्थ में चलें, तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, हृदय से कह रहे हैं। हाँ, तुम सब हमारे परिवार के हो, हमारे घर के हो, हमारा जीवन इसीलिए, हमारा नहीं, संतों को स्वभाव ही होता है जो भगवत मार्ग होते हैं। हाँ, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जैसे तीर्थराज का प्रभाव है ना, दर्शन से स्नान से आपके पाप नष्ट कर देंगे, ऐसे ही संतों का स्वभाव है, ये चलते फिरते तीर्थराज है। दरस परस अघनाश बास निज संग को, बिना पुण्य पुंज के संतों का संग नहीं, पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। हाँ, तो आप सब भाग्यशाली हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। बस जितनी गलती आपको समझ में आ गई उसको छोड़ दीजिए, तो भगवान आगे का मार्ग आपको बढ़ाते चले जाए। और हर समय अनुभव करना भगवान हमारे तुम्हारे साथ हैं, पक्का। तुम दूसरों का साथ देखने लगते हो इसलिए छुपे रहते हैं, अगर केवल उन्हीं का साथ देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि मेरा प्रभु कैसे बचा रहा है, मेरा प्रभु कैसे संभाल रहा है। जी। बड़ी कृपा महाराज जी के लिए कुर्सी नहीं, प्रेरणा की अंदर से कि महाराज से आदेश से सीधी के आदेश में सीधी ने भेजा आपके लिए।
माला चैतन्य महाप्रभु माला आपको जय जय श्री राम। धन्यवाद। बड़ी कृपा के आप दर्शन दिए आके। नवदीप धाम महाप्रभु की चैतन्य देव की परम पावन लीला भूमि है, अद्भुत प्रेम भूमि है। महाप्रभु का दर्शन ही ऐसा था। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी बहुत बड़े रसिक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद। दर्शन मात्र से श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने की महाप्रभु चैतन्य देव के कृष्ण नाम कृष्ण रूप की दरिया प्रेम की बहा दी महाप्रभु चैतन्य देव ने। आज भी देश विदेश सब जगह महाप्रभु का प्रताप उदित हो रहा है। जहां देखो कृष्ण नाम की गूंज हो रही है। नवदीप धाम तो प्रेम भूमि है, महाप्रभु चैतन्य देव की लीला भूमि है। बड़ी कृपा की आप आए, दर्शन दिए, अहो भाग्य हमारे। और महारानी जी की विशेष कृपा आप पे भी, क्योंकि आप श्री धाम वृंदावन आए। महाप्रभु चैतन्य देव जिस पर बरस पड़े उसे धाम भेज दिया। रूप जी, सनातन जी, श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी, बड़े बड़े जो महापुरुष ना, जाओ वृंदावन का रस लो जाके। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जाओ वृंदावन का रस लो। महारानी जी जब कृपा करती हैं तब श्रीधाम वृंदावन की रज का सेवन, श्रीधाम वृंदावन की लाडली लाल की आठों पहर उपासना में चित्त डूबता है। ये बड़ी कृपा का स्वरूप। यहाँ जितने भी रसिक महापुरुष महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा पात्र, सब अद्भुत किंकिरी भाव में युगल सरकार को दुलार करने में मगन रहे। अद्भुत अद्भुत निष्ठा हमारी ब्रजभूमि में एक से एक महापुरुष जो आए वो सब प्रेम सिद्ध हुए। महाप्रभु चैतन्य देव की अद्भुत कृपा पात्र जो बड़े निष्ठ, ब्रज रजनिष्ठ, ब्रजवासियों के अन्न में निष्ठ, और ब्रजेंद्र नंदन श्री लालजू महाराज और श्री लाडली जी महाराज की सेवा में मगन, युगल सेवा सुख में निमग्न रहने वाले बाप, बड़ी कृपा जी। दशरथ पुरोहित जी सूरत से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भारत में विद्यार्थियों के शिक्षण ग्रहण हेतु पुनः गुरुकुल प्रथा विकसित की जा सकती है कि जिसके कारण एक शिष्य गुरु के आदेश में रहकर? अब बच्चा, अब असंभव है। इसलिए असंभव है कि खान पान सही नहीं है और हमारे वातावरण भी सही नहीं है। गुरुकुल में रहने का मतलब एक तपस्वी जीवन, ऐसे संस्कार ही नहीं डाले जा रहे हैं। अपने अंदर नहीं डाले जाए तो अपने बच्चों के अंदर कैसे आएंगे? वहां अनुशासन ही जीवन है। गुरुकुल का जो जीवन है वो अनुशासित जीवन है। अगर गुरु के वचन निकल गए तो वैसे ही अक्षरशः वैसे ही करना होगा। अब तो कहाँ है, टीचर के सामने उद्दंडता करते हैं फिर भी उनको दंड नहीं दे सकता। और गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। चाहे वो राजा का राजकुमार हो या एक गरीब का बालक हो, दोनों को एक ही अनुशासन में रहना होगा। तो अब नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कोई गुरुजनों की वैसी मर्यादा नहीं रख रहा, शास्त्रों की मर्यादा नहीं रख रहा, धर्म को जान नहीं रहे, मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो गुरुकुल में वास करने लायक किसी भी तरह से कोई भी संयोग नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जो गुरुजन होते वो माता पिता दोनों का प्यार उनको देते थे, क्योंकि अपने माता पिता से विलग रहा है ना गुरुकुल में, तो माता पिता का दोनों का प्यार वही दे सकता है जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है, लोभ विजयी है, मोह विजयी है।